ओके। जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ओके, तो आइए आज के वीडियो में हम लोग, आज के वीडियो में गांधी युग नहीं रहेगा, ना ही 1857 की क्रांति रहेगा। ओके, आज के इस वीडियो में आपको फिजिक्स और फिजिक्स में सबसे मतलब साइंस समझिएगा, साइंस, ठीक ना। इसमें हम लोग आज की इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि अध्ययन जो होता है उस अध्ययन को किस नाम से जानते हैं। जैसे ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से यांत्रिकी एवं काल का जो अध्ययन होता है उस किस क्षेत्र के अंतर्गत होता है, उसको क्या कहा जाता है। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा उसमें आपका राशियां रहेगा, ठीक ना, राशियां और उसके मात्रक रहेगा। ओके, तो फिलहाल अभी का हम लोग देखेंगे कल किसने देखा, ठीक है। फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि कॉस्मोलॉजी। ये कॉस्मोलॉजी जो है ये ब्रह्मांड का अध्ययन है, अर्थात ब्रह्मांड के अध्ययन को जो व्यक्ति ब्रह्मांड के अध्ययन करता है वो कॉस्मोलॉजिस्ट कहलाएगा, ठीक है ना। और ये ब्रह्मांड का जो अध्ययन होगा उसको बोला जाएगा कॉस्मोलॉजी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कॉस्मोलॉजी। अब देखिए, ब्रह्मांड और ये हो गया कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। बस अब देखिए, कुछ शिक्षक साथियों का ये कमेंट आ रहा है कि बढ़िया से पढ़ाइए, और देखिए आपके पास तो टाइम है ही नहीं कि आपको एकदम शुरू से लेकर के पढ़ाया जाए। और बात ये रहा कि आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। अब अभी अगर पढ़ाई में जगे होंगे तब तो समस्या है, क्योंकि आपके पास टाइम ही कहाँ दिया है। मात्र 2 महीना आपको टाइम दिया है पढ़ने के लिए, 2.5 महीना, और इतना में क्या कीजिएगा आप, समझ रहे बात को। इसीलिए अभी ये जो है ना, पानी के घोंटे आपको घोंटना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। ओके, यांत्रिकी एवं काल का अध्ययन, यांत्रिकी मैकेनिकल वाला जो होता है, और काल का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है होरोलॉजी। क्या कहलाएगा? होरोलॉजी, होरोलॉजी। ओके, भूगर्भ में वस्तुओं का भौतिक अध्ययन, भूमि के गर्भ में जो वस्तु है उसका भौतिक स्ट्रक्चर क्या है उसका जब अध्ययन किया जाएगा तो उसको कहा जाएगा जियोफिजिक्स, जियोफिजिक्स। अब देखिए, आप जानते हो जियो मतलब कि क्या होता है? जियो किस? जियोग्राफी, जियोग्राफी यानी जियोग्राफी मतलब भूगोल, जानते हैं ना। तो देखिए यहाँ भू गौ है कि नहीं है, और जियो, यहाँ जियो से भूगर्भ याद रखिए, जियो और भू, ठीक है ना, जियो और भू। तो जियो फिजिक्स, भूगर्भ में माने भूमि के गर्भ में जो वस्तु है उसका जो भौतिक अध्ययन किया जाएगा वो कहला जाएगा आपका जियो फिजिक्स। क्या कहलाएगा? जियो फिजिक्स कहलाएगा, जियो फिजिक्स। ओके, आई होप समझ गए होंगे। पहले का ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी, यांत्रिक एवं काल का अध्ययन आपका हो जाएगा होरोलॉजी। उसके बाद भूगर्भ में वस्तुओं जो स्थित है उसका जो भौतिक अध्ययन किया जाएगा वो हो जाएगा जियो फिजिक्स। खगोलीय पिंडों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी। क्या कहलाएगा? एस्ट्रोनॉमी। जो खगोलीय पिंड है, जो भी खगोलीय पिंड है आपका, ठीक है, उसका जो अध्ययन किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका ग्रह का अध्ययन किया जाता है, ग्रह शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, पृथ्वी ग्रह, ये है ना जी। तो ये जो है आपका, इसका कहलाएगा एस्ट्रोनॉमी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एस्ट्रोनॉमी। जीव तंत्रों, जीव तंत्रों के भौतिकीय पक्षों का अध्ययन, जीव तंत्र का भौतिकीय पक्ष का जो अध्ययन कहलाएगा वो कहलाएगा आपको बायोफिजिक्स। अब बहुत इजी है, जीव, तो जीव मतलब बायो, बायो में आता है बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, तब बायो और फिजिक्स मतलब जीव तंत्रों का भौतिकीय पक्षों का अध्ययन। बस आप जीव तंत्रों का भौतिक, जीव तंत्र याद रखिए, बायोफिजिक्स याद रखिए, ठीक ना। बाकी क्लियर आप कर लीजिएगा। क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी, ये क्रिप्टोग्राफी गूढ़ लेखन या बीज लेखन संबंधित विज्ञान, गूढ़ लेखन या बीज लेखन जो संबंधित जो विज्ञान होता है वो कहलाता है आपका क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिप्टोग्राफी।
आप कमेंट करके बताइए कि ये गुढ़ लेखन क्या होता है या बीज लेखन क्या होता है, ठीक है। आप बताइए कि इसके बारे में जानते हैं कि नहीं आप। एपिग्राफी, शिलालेख संबंधित ज्ञान का अध्ययन, शिलालेख संबंधित जो ज्ञान का अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है आपका एपिग्राफी। क्या कहलाता है? एपिग्राफी, ठीक है। एपिग्राफी, शिलालेख मतलब शिला मतलब जो पत्थर जो होता है उस पर जो भी मतलब देखते हैं मूर्ति वूर्ति बनता है ना जी, तो उसके बारे में जो अध्ययन करता है वो कहलाता है, जिस क्षेत्र के अंतर्गत होता है उसको कहते हैं एपिग्राफी, ओके। धातु का अध्ययन, मेटालॉजी, मेटालॉजी ये तो ईजी है, मेटल माने धातु होता है ना जी। और उसके बाद धातु का अध्ययन, मेटालॉजी, मेटालॉजी मतलब धातु का अध्ययन, ओके। वे मेटालॉजी या मेटालॉजी, ठीक है, घबराइएगा मत। अगला है आपका सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी ये भूकंप का अध्ययन, जो भूकंप का अध्ययन लोग करते हैं तो जिस शाखा के अंतर्गत है उसको हम कहते हैं सिस्मोलॉजी। क्या कहते हैं? आपको पता होगा सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ के बारे में जानते हैं क्या होता है? ये सिस्को भूकंप लेखन है, भूकंप का लेखा जोखा करता है, ठीक है। तो ये भूकंप का अध्ययन जो कहलाएगा आपका सिस्मोलॉजी कहलाएगा, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, ठीक ना। अगला सिक्को एवं धातुओं का अध्ययन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्को एवं धातुओं का होना, न्यूमिस्मेटिक, न्यूमिस्मेटिक, न्यूमिस्मेटिक्स ये कहलाएगा सिक्को एवं धातुओं का अध्ययन, न्यूमिस्मेटिक कहलाएगा, ठीक ना, न्यूमिस्मेटिक, ओके। एकॉस्टिक्स, एकॉस्टिक्स, एकॉस्टिक जो होता है ध्वनि विज्ञान का अध्ययन, विज्ञान का वह शाखा जिसमें ध्वनि का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है आपको एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स क्या कहलाता है? एकॉस्टिक्स, जिसमें ध्वनि का अध्ययन किया जाता है, वो विज्ञान जिसमें ध्वनि का अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाएगा एकॉस्टिक्स। क्या कहेगा? एकॉस्टिक्स, ओके। एकॉस्टिक्स। बायोटेक्नोलॉजी, जीवधारियों अथवा उससे पदार्थ प्राप्त हो, पदार्थ हो, जीव, देखिए जीवधारियों अथवा उससे प्राप्त पदार्थों के औद्योगिक इस्तेमाल का अध्ययन। कोई भी जीवधारी है उससे जो प्राप्त जो उत्पाद होगा, पदार्थ होगा, उसका उद्योग में इस्तेमाल किया जाएगा, फैक्ट्रियों में इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो जो अध्ययन कहलाएगा वो कहलाएगा आपका बायोटेक्नोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बायोटेक्नोलॉजी। आप बायो से एकदम पता चलता है कि बायो मतलब जीव, ठीक ना। तो जीवधारियों अथवा उससे जो प्राप्त जो आपका पदार्थ होगा औद्योगिक इस्तेमाल में किया जाएगा तो वो कहलाएगा आपका बायोटेक्नोलॉजी। निम्न ताप का अध्ययन, कम ताप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्रायोजेनिक्स। क्या कहलाता है? क्रायोजेनिक्स। निम्न ताप का अध्ययन, कम ताप, कम टेम्परेचर का जो अध्ययन किया जाएगा उसको कहा जाएगा निम्न ताप का अध्ययन, तो उसको कहेंगे क्रायोजेनिक्स, क्रायोजेनिक्स। प्रकाश का अध्ययन, प्रकाश का अध्ययन जिसमें किया जाएगा उसको कहेंगे ऑप्टिक्स कहेंगे। आप साइंस के विद्यार्थी होंगे तो ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़े होंगे, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछता है क्लास 12th में, ठीक ना, 14 नंबर के पूछता है, पता होगा आपको। पौधों पर ध्वनि का प्रभाव, पौधों पर ध्वनि का प्रभाव का जो अध्ययन किया जाएगा वो किसके अंदर? तो फोटोसोनिक्स। क्या कहलाएगा इसको? फोटोसोनिक्स कहेंगे उसको, फोटोसोनिक्स, पौधों वाला, पौ से पौधा, फ से फोटोसोनिक्स। मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन, जो मूर्ति और प्रतिमा वही स्टैचू, इसका जो अध्ययन किया जाता है, ठीक ना, इसको बोलेंगे हम आइकोनोग्राफी, आइकोनोग्राफी, इसको क्या बोलेंगे हम? आइकोनोग्राफी। हस्तलेखन मतलब हाथ से लिखने का विज्ञान का अध्ययन कहलाएगा ग्राफोलॉजी। ग्राफ, अब देखिए ग्राफ जो होता है, ग्राफ इस तरह से काटते हैं हम लोग ना जी, तब हाथ से लिखने वाला मामला आएगा तो इसको हम बोलेंगे ग्राफोलॉजी। क्या बोलेंगे? ग्राफोलॉजी। वही आपका हो गया ग्राफोलॉजी, मतलब हस्तलेख विज्ञान का अध्ययन, हाथ से जो लिखा जाएगा, ठीक ना, वो कहलाएगा आपका ग्राफोलॉजी। ग्राफ भी हाथ से काटा जाता है, सिंपल सी बात है। वायुयान संबंधित तथ्यों का अध्ययन,
एरानॉटिक्स। क्या कहलाएगा? एरानॉटिक्स कहलाएगा। वायुयान संबंधी जो तथ्य होगा उसका जो अध्ययन किया जाएगा उसको हम बोलेंगे एरानॉटिक्स बोलेंगे। शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला का अध्ययन लेक्सिकोग्राफी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लेक्सिकोग्राफी इसको बोलेंगे। शब्दकोश संकलन तथा लिखने की जो कला है उसका जो अध्ययन आपका किया जाएगा तो वो कहलाएगा आपका क्या थी? लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी, ठीक ना। उसके बाद चंद्रमा के मूल स्वरूप, चंद्रमा का जो मूल स्वरूप है तथा गति का वर्णन का अध्ययन जिसमें किया जाएगा उसको कहा जाएगा सेलिनोलॉजी। क्या कहा जाएगा? सेलिनोलॉजी। सेलिनोलॉजी। देखिए, कहने का मतलब यह है कि इतने सारा लॉजी है, तो ये जो लॉजी लगा हुआ है, आप ऐसा कीजिए, आप इस लॉजी को लॉजिक लगा करके याद कीजिए, ठीक ना। लेकिन सब में लॉजिक फिट तो होगा नहीं, लेकिन आप अपना से कोड बना बना के फिट कीजिएगा। अब जब हम बनाएंगे तो होगा ये कि कहिएगा कि क्या क्या बनाता है ये, किस तरह से, मतलब बहुत लोग जो बिलायची जो बोलने वाले हैं उनको भोजपुरी तो अच्छा लगता नहीं है, ठीक ना, तो थोड़ा बहुत उठपटांग जैसा कमेंट करते हैं। तो देखिए भैया, हम तो अपना रीति रिवाज भुलाएंगे नहीं, ये मेरा पर्सनालिटी है, ठीक है, और शायद मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, सीधी सी बात है। चांद भी सुंदर है, लेकिन क्या है, उसमें भी तो दाग है ना, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपको समझ में आ गया ये लॉजी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय। अपना प्रतिक्रिया जरूर दें, और प्रतिक्रिया के लिए आपको कोई रोक नहीं रहा है, ओके। आप प्रतिक्रिया फुली रूप से दीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम राशि को लेकर के आ रहे हैं, ओके।